तो आप ये जैसे आपने प्रारंभिक परीक्षा के लिए मतलब कहीं कोचिंग वगैरह तो करी नहीं, तो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी आपने किन सोर्स के माध्यम से करी थी? सोशल परीक्षा के लिए कितनी टेस्ट सीरीज आपने लगाई थी और कहाँ से? जी, प्रारंभिक परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज मैंने विभिन्न कोचिंगों की खरीद रखी थी, मतलब ऐसा मार्केट में जो होती हैं वो ले रखी थी। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज में आप सभी लोग का स्वागत है। हमारे सामने बैठे हैं अनुरुद्ध कुमार सर, जिनका यूपीपीसीएस 2022 में नायब तहसीलदार के 37 रैंक पे सिलेक्शन हुआ है। सर, सबसे पहले तो आपको यूपीपीएससी डेली न्यूज परिवार की तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हो, बधाई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो किस प्रकार रहा है? सर, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड इस प्रकार रहा है। मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई मेरे ग्रामीण क्षेत्र से हुई है। उसके बाद मेरा हाई स्कूल इंटर मेरे गृह जनपद से हुआ है। तत्पश्चात मेरा स्नातक लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से 2020 में पूर्ण हुआ है। कौन से गृह जनपद है आपका? हरदोई। हरदोई से। जी। अच्छा सर, हम जानना चाहेंगे कि ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है और कौन सा ये माध्यम है? मेरा हिंदी माध्यम था और प्री के हिसाब से मेरा 3rd अटेम्प्ट था और पहला मेरा मेंस था और पहला इंटरव्यू पहली बार में मुझे सफलता प्राप्त हुई। तो आप ये जैसे आपने प्रारंभिक परीक्षा के लिए मतलब कहीं कोचिंग वगैरह तो करी नहीं, तो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी आपने किन सोर्स के माध्यम से करी थी? सोशल मीडिया में, जैसे यूट्यूब के माध्यम से, किसके माध्यम से करी? देखिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए सबसे ज़रूरी है कि एनसीईआरटी पढ़ना, उसके बाद होता है स्टैंडर्ड बुक पढ़ना। तो मैंने एनसीईआरटी बुक पढ़ी और स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ी। उसके साथ साथ मैंने सोशल मीडिया का भी यूज किया है, जैसे जो साइट्स होती हैं ऑनलाइन उनका मैंने प्रयोग किया था। जैसे आईएएस बाबा हो गया, विजन आईएएस की साइट हो गई, दृष्टि हो गई, या इनसाइट ऑन इंडिया, ये साइट हमने प्रयोग की थी ऑनलाइन स्टडी के लिए। अच्छा, ऑनलाइन स्टडी प्रारंभिक परीक्षा के लिए। जी। अच्छा, करंट अफेयर के लिए फिर आपने कहाँ से पढ़ाई करी थी? करंट अफेयर्स के लिए मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, मंथली मैगजीन पढ़ता था और डेली एडिटोरियल एनालिसिस भी देखता था। अच्छा, तो आप अच्छा ये बताइए, सीसेट के लिए तैयारी आपने कैसे अपनी पूर्ण की? मित्रों, क्या है कि सब प्रारंभिक परीक्षा के लिए सबसे ज़रूरी सीसेट भी है। जितना सामान्य अध्ययन का मतलब ज़रूरी है, योगदान है प्री क्वालिफाई करने में, उसके बराबर ही सीसेट का भी है। यदि आप सीसेट क्वालिफाई नहीं करते तो समझिए आपकी प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करना काफ़ी मुश्किल है आपके लिए। तो इसी कड़ी में मैंने सीसेट को ध्यान में रखते हुए मैंने सीसेट की तैयारी को मजबूत करने के लिए जो उसका पाठ्यक्रम है उसको सही से देखा। उसके बाद पाठ्यक्रम एक एक बिंदुवार उसकी तैयारी की। उसके लिए जो स्रोत लगते हैं मैंने एकत्रित किया और मैंने तैयारी सही मार्गदर्शन प्राप्त करके शुरू की और मैंने सफलता प्राप्त की। अच्छा, जो भी छात्र तैयारी करना चाह रहे हैं सिविल सर्विस में, आप सभी लोग के लिए है शानदार मौका। पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला और पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला का सबसे बड़ा ऑफर यानी प्रतिज्ञा दिवस आ गया है। इस प्रतिज्ञा दिवस में पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला और पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला दे रहा है सबसे ज़्यादा डिस्काउंट। पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला पे आप सभी लोग को 92% तक का डिस्काउंट मिल रहा है और साथ ही में पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला के बैचेस पे 79% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इन बैचेस में आप सभी लोग को प्राप्त क्या होगा? लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यू एनालिसिस और भी बहुत कुछ, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, वो भी सबसे ज़्यादा डिस्काउंट में। यदि आप यूज करते हैं हमारा कूपन कोड जो कि स्क्रीन पे भी दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, UDN 500, तो आपको मिलेगा और भी बेहतरीन डिस्काउंट। और दोस्तों, इस कूपन कोड से आप पीडब्ल्यू के सभी स्टेट पीएससी बैचेस पे कूपन कोड से लाभ ले सकते हैं, डिस्काउंट ले सकते हैं, जैसे कि बीपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, एमपीएससी और ओपीएससी आदि सभी बैचेस पे। आइए इनके बैचेस बताते हैं। यूपीपीएससी बैचेस हैं इनके, यूपीपीएससी सक्षम 2.0 2026 फाउंडेशन बैच, इंग्लिश यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में 3,999 रुपए में। यूपीपीएससी प्रथम 2.0 2026 फाउंडेशन बैच हिंदी में 3,999 रुपए में। इनकी बीपीएससी के जो बैचेस हैं उस प्रकार है: सक्षम 72वीं बीपीएससी फाउंडेशन बैच इंग्लिश यानी हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यमों में 3,999 रुपए में। प्रथम 72वीं बीपीएससी फाउंडेशन बैच हिंदी 3,999 रुपए में। यूनिटी 71वीं बीपीएससी इंटीग्रेटेड बैच इंग्लिश यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में 3,199 रुपए में आप सभी लोगों को प्राप्त होगा। तो कोर्स डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पे क्लिक करें और बनाएं अपनी तैयारी को और भी शानदार। इसी प्रकार आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते थे। तो अच्छा, इसमें टेस्ट सीरीज वगैरह आपने लगाया था? जी, प्री में। जी, प्री में टेस्ट सीरीज लगाई थी और मेंस में भी टेस्ट सीरीज लगाई। तो मेंस के लिए सर अभी तो आगे पूछेंगे, प्रारंभिक परीक्षा के लिए कितनी टेस्ट सीरीज आपने लगाई थी और कहाँ से? जी, प्रारंभिक परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज मैंने विभिन्न कोचिंगों की खरीद रखी थी, मतलब ऐसा मार्केट में जो होती हैं वो ले रखी थी। तो मैंने लगभग 70 से 80 टेस्ट लगाए थे और सभी मित्रों को मैं सलाह भी देना चाहता हूं कि जो प्री में बैठने जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाएं।
अच्छा, तो टेस्ट सीरीज में जैसे कुछ आप अपनी तरफ से सजेस्ट करें, आपके लिए कौन सी टेस्ट सीरीज मतलब सही लगी, लोगों की कौन सी कोचिंग? देखिए, सभी मित्रों की अपनी अपनी रणनीति होती है। अब ऐसे किसी कोच, सभी कोचिंगों की बेहतर हैं। जैसे आप दृष्टि की ले सकते हैं, विजन की ले सकते हैं, ध्येय IAS की इनकी आती है, और इनसाइट ऑन इंडिया की भी आती है, IAS बाबा की भी, इन सब की आसानी से उपलब्ध हैं। आप जिसकी एफर्ट कर सकते हैं उनकी ले सकते हैं। जैसे आपको मतलब पैसे की समस्या हो सकती है तो आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सस्ती आपको पड़ रही, कौन महंगी। तो इस प्रकार आप अपना निर्णय ले सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम सर से जानेंगे कि आपने मेंस परीक्षा में हिंदी और एसे के लिए कैसे तैयारी करी थी? जी मित्रों, मैं बता दूं, अगर जैसे PCS हो या UPSC, दोनों में हिंदी का बहुत बड़ा योगदान है। PCS में तो विशिष्ट कर, क्योंकि 2 पेपर होते हैं, दोनों मेरिट में जुड़ते हैं। जो सामान्य हिंदी का होता है और हिंदी निबंध का होता है। तो सामान्य हिंदी के लिए तो आप जितना पढ़ें और प्रैक्टिस करें, जैसे जो उसका पत्र लेखन वगैरह होता है तो उसकी बहुत अभ्यास की आवश्यकता है। इसी प्रकार निबंध में, निबंध लिखने के लिए सबसे ज़रूरी है कि जो आयोग का पाठ्यक्रम है चारों GS का, वो आपका पूर्ण होना चाहिए, उसकी आपको समझ होनी चाहिए। आप ये समझिए कि जो निबंध लिखते हैं आयोग का, वो चारों पेपरों का सार है। उसके साथ ही आपकी अभिव्यक्ति, आपके विचार और आप क्या सोचते हैं उस टॉपिक के बारे में, ये उसमें प्रदर्शित करना रहता है। और इसलिए मैंने जो अपना निबंध की जो मैंने तैयारी की, तो मेरा क्या रहता, मैं पाठ्यक्रम जब अपना पूर्ण कर लिया था लगभग 1 साल के बाद, तो पहले निबंध लिखता था तो उतना अच्छा नहीं लिख पाता था। लेकिन जब मेरा पाठ्यक्रम पूर्ण हुआ तो मैं हर संडे को एक निबंध लिखता था। मैं निबंध लिखने के बाद स्वयं भी चेक करता, दोबारा उसको पढ़ता था, मित्रों से उसे पढ़वाता था, और कभी कभी 1-2 मेरे टीचर रहते संपर्क में, उनसे मैं अपना निबंध चेक करवा लेता था। इस प्रकार मेरा मतलब तरीका अच्छा होता गया। बाकी जो निबंध के अंक हैं वो तो जब आएंगे तभी पता चल पाएगा कितना अच्छा रहा है, क्योंकि मैंने निबंध में अपने संस्कृत के कोटेशन भी यूज किए थे, तो उम्मीद है कि अच्छे अंक प्राप्त हुए होंगे। अच्छा, तो वही कोटेशन का आपका जो सोर्स रहा वो कहाँ से प्राप्त किया? मेरा वैकल्पिक विषय है। अच्छा, वैकल्पिक विषय है जी। आपका, ठीक है, तो बड़ी अच्छी बात है। सर, अब हम जानना चाहेंगे GS फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर, यदि आपके सोर्सेज इन चारों GS के लिए एक ही थे तो एक बार बता दीजिए, अगर अलग अलग सोर्सेज थे तो अलग अलग बताइए। वैसे GS फोर्थ पेपर जो है एथिक्स, एप्टीट्यूड और इंटीग्रिटी, जो थोड़ा टफ भी माना जाता है लोगों के लिए, तो उसको लेकर के आप थोड़ा सा अपडेट दे दीजिएगा फोर्थ पेपर में। देखिए मित्रों, मैं आपको बता दूं कि सामान्य अध्ययन के चारों पेपर बहुत अच्छे हैं। उनका सिलेबस काफ़ी ब्रॉड है, विस्तृत सिलेबस है। इसके अतिरिक्त जैसे हिंदी माध्यम छात्रों के लिए इथिक्स पेपर वरदान है। यदि आप हिंदी माध्यम के हैं तो आप समझिए इथिक्स में 120 तक नंबर आप उसमें ला सकते हैं। तो मेरा इथिक्स के लिए क्या रहा कि मैं क्वेश्चन आंसर लिखता था, उसमें डिफिनेशन देने के बाद तुरंत उसके एग्जाम्पल कोट करता था, और शायद यही मेरी रणनीति रही तो सफलता प्राप्त कर पाया हूँ। और रही बात उसको तैयार करने की, तो मैंने लेक्सिकन की बुक थी उसको पढ़ा। इसके अतिरिक्त जो पतंजलि का नोट्स आता है वो पढ़ा मैंने। उसके साथ साथ मैंने इथिक्स की आंसर राइटिंग बहुत की थी एग्जाम्पल देने के साथ साथ। यदि कोई मित्र इथिक्स तैयार करना चाहता है तो जैसे लेक्सिकन बुक और पतंजलि का नोट्स जरूर पढ़े, उसके साथ लिखे और एग्जाम्पल बहुत याद करे वो। अच्छा, सर फिर GS फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के लिए कहाँ से आपकी रणनीति सोर्सेज रहे? GS फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों में मेरी जो सफलता है उसमें NCERT आधारित है। NCERT मैंने अच्छे से पढ़ी थी और NCERT को बेस बना करके मैंने आंसर राइटिंग शुरू की थी। उसके बाद जो स्टैंडर्ड बुक होती हैं उनको पढ़ा मैंने, जैसे लक्ष्मीकांत हो गई और जो स्पेक्ट्रम हो गई। और इकोनॉमी के लिए मेरे जैसे मैंने एक्चुअली जो बैकग्राउंड मेरा रहा है एकेडमिक का, वो थोड़ा इकोनॉमिक का रहा है, तो मेरा पहले से इकोनॉमिक का नोट्स था तो मैं वही पढ़ता रहा। और जो इन्वायरमेंट के लिए होता है GS 3 में, तो उसके लिए दृष्टि पब्लिकेशन की बुक आती है वो मैंने पढ़ी थी। और GS 2 में जो राज्य व्यवस्था का जो पोर्शन रहता है और अंतर्राष्ट्रीय संगठन का, तो राज्य व्यवस्था के लिए लक्ष्मीकांत और NCERT, और जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का तो वो ऑनलाइन साइट से उपलब्ध है निःशुल्क, तो आप लोग उसको ढूंढ सकते हैं। इसी प्रकार GS 1 में जो है हिस्ट्री का है, NCERT से मैंने तैयार किया। जो मॉडर्न का है मैं स्पेक्ट्रम से तैयार किया। जो GS 1 का पेपर है तो उसका जैसे हिस्ट्री का पोर्शन में स्पेक्ट्रम और NCERT से तैयार किया। इसके अतिरिक्त जो उसमें सामाजिक उसका जो है योग समाज का है, जिसमें सामाजिक योगदान, सामाजिक मुद्दे वाला, तो उसके लिए एक राम आहूजा की बुक आती है वो पढ़ी थी हमने। और इसके लिए जो ज्योग्राफी है उसके लिए सिर्फ NCERT पढ़ी थी मैंने। अच्छा, तो ये आपकी पूरी GS फर्स्ट से लेके फोर्थ तक की रणनीति रही है।
तो सर आपने हमारे चैनल के लिए इतना कीमती समय दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको आगे भविष्य के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और भर्ती विभाग की तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आप सभी लोगों से मिस ना होने पाए। दोस्तों हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है यूपीपीएससी डेली न्यूज़, उस पर जरूर जाके जुड़ जाएं, तो तुरंत जुड़ जाएं। जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।